अमरोहा ऑनलाइन। परवरदिगार आलम, तेरी बारगाह में अर्ज है कि मेरे मौला, मुझ जैसा तेरा छोटा सा बंदा, गुनहगार बंदा, कम इल्म बंदा तेरे बंदों से मुखातब है। मेरे अल्लाह, जो कुछ तूने मुझे बख्शा मैंने कोशिश करके तेरे बंदों तक पहुंचाया, मगर मैं 53 साल से अपने स्टेज पर स्टेज उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक आखिर में मैं ये कह के न चला जाऊं कि मेरे मालिक, जितना मैंने बयान किया है इसमें जो हक बयान हुआ है वो तेरी तरफ से, और इसमें जो गलतियां हुई हैं वो मेरी तरफ से। इसलिए मेरे मालिक, ये माइक छोड़ने से पहले तेरे इन तमाम बंदों को गवाह बनाकर मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, स्टेज की सारी गलतियों से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। हम्दो सना हो तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। तू सब पे मेहरबान है, रहमान नाम तेरा, बंदे हैं तुझ पे कुर्बान, रहमत की शान वाले। यौम जज़ा के मालिक खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है। इमदाद चाहे तुझसे सबका सहारा तू है, बस तेरी बारगाह में अपनी एक आरजू है। रास्ता दिखा दे सीधा रास्ता दिखाने वाले, रास्ता चला दे सीधा रास्ता चलाने वाले। वो रास्ता चला तू परवरदिगारे आलम, जिस पर चला किए हैं परहेजगारे आलम। नेमत थी जिनको मिलती तुझसे नगारे आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम। तेरी नज़र में ठहरे जो इज्जो शान वाले, मातूब हैं जो तेरे ए खालिक यगाना, गुमराह हुए जो तुझसे ऐ साहिब ज़माना। आजिज़ व बैत को तू उनकी न रह चलाना, कर रह में इतना अब तू ऐ कादिर तवाना। मकबूल ये दुआ हो ऐ ला मकान वाले, खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे। बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि आपने इस रात के एहतराम में अपने वजूद को ज़िक्र खुदा और रसूल से संवारा। इस रात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब तो बेशुमार हैं, और ये रात वजह निजात बनकर हमारे सामने आई है। रहमत हक बहाना मी जोयद, अल्लाह की रहमत अपने बंदों को बहाने बहाने बख्शा करती। ये शबे बरत भी एक बहाना है हमारी बख्शिश का, और शबे कद्र भी हमारी बख्शिश का बहाना है। कुरान करीम की जुमला तालीमात पर अमल पैरा होना ये भी हमारी बख्शिश की ज़मानत है। बिदतों के मुकाबले में रसूल पाक की सुन्नतों का चिराग जलाना ये भी हमारे लिए वजह निजात है। कुफ्र की जगह इस्लाम को कायम करना ये भी हमारे लिए बाइसे सआदत है। शिर्क की जगह ईमान का परचम लहराना ये भी हमारे लिए वजह निजात है। इसलिए कि ज़ुबान ने कह दिया, ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। शबे बारात दिलो निगाह को मुसलमान बनाने का दूसरा नाम है। लैलतुल कद्र हमें ईमान की सआदतों से लबरेज करने वाली मुबारक शब है, और ऐसी बेशुमार नेमतें परवरदिगार आलम ने हमें अता फरमाई हैं। मैंने जहाँ तक कुरान करीम का मुताला किया है, मैं कुरान हकीम के एक छोटे से तालिब इल्म की हैसियत से बड़े वसूख के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि 6666 आयतों में परवरदिगार आलम ने जो कुछ बयान फरमाया है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ने दो बड़ी अजीम नेमतें खुसूसी तौर पर हमारी निजात के लिए हमें अता फरमाई। एक नेमत का नाम इकामत सलात है,
नमाज को कायम करना, और दूसरी नेमत का नाम तिलावत कुरान है। कुरान करीम को तफहीम के साथ पढ़ना। और इन दोनों चीज़ों में एक लतीफ़ नुक्ता यह है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप डायरेक्ट अल्लाह से बात करते हैं, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह डायरेक्ट आपसे बात करता है। नमाज जब आप पढ़ रहे हैं तो अल्लाह से बात कर रहे हैं, और कुरान करीम की तिलावत जब आप करते हैं तो अल्लाह आपसे बात करता है। अब यहाँ काबिल गौर बात यह है कि ये जो कुरान आया हमारे लिए और ये जो नमाज आई हमारे लिए, इसके फलसफे को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। इसके मुकल्लफ हम बनाए गए, नमाज हम पर फर्ज की गई, कुरान की तिलावत हमारे ईमान का लाजमी जुज करार पाया, तो हमारे वजूद के इस दुनिया में आने की गर्जो गायत भी कुछ होगी। तो उस गर्जो गायत के लिए मैंने जिस आयत करीमा को सरनामे सुखन बनाया है, मैं वो आयत उज़्मा एक बार फिर पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वही अल्लाह है जिसने हयात और मौत को इसलिए पैदा किया। तो पहली बात आपकी जानकारी में यह होनी चाहिए कि हयात भी मखलूक है और मौत भी मखलूक है। रब फरमाता है हम मौत के भी खालिक हैं और हयात के भी खालिक हैं। तो मौत और हयात को पैदा करने की गर्जो गायत क्या है और खुद आपको पैदा करने की गर्जो गायत क्या है, दोनों पे ये आयत करीमा बैक वक्त रोशनी डालती है। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम लोगों को इसके बीच में रखकर हम तुम्हारा इम्तिहान लें। मौत और हयात को रब ने इसलिए पैदा किया कि फरमाता है कि हमने इसके बीच हयात मुस्तार देकर इंसानों को दारुल इम्तिहान में रख दिया। अब ये वो जिंदगी जो हम और आप माँ के पेट से बरामद होने के बाद से लेकर कब्र के अंदर मौत के दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं, इस जिंदगी का लम्हा लम्हा हमारे लिए इम्तिहान है। तो फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने इम्तिहान इसलिए तुम्हारा लिया ताकि हम तुम्हें जांच लें, परख लें कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। अब इम्तिहान का जो पर्चा है वो अच्छा अमल है। अच्छे अमल के साथ अगर हम जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से गए तो आखिरत में परवरदिगार ने सिर्फ 2 ही घर बनाया है, जिन 2 घरों में इन इंसानों को हमेशा के लिए रहना है और मौत कभी नहीं आनी है। उन 2 घरों का नाम भी कुरान ने बताया है। जो लोग इम्तिहान में फेल हो गए उनका घर जहन्नम है, और जो इम्तिहान में पास हो गए उनका घर जन्नत है। जन्नत बनी है इम्तिहान पास करने वालों के लिए, और जहन्नम के हौलनाक मनाजिर हैं इम्तिहान में फेल होने वालों के लिए। इम्तिहान का पर्चा है हुस्न अमल। तो इम्तिहान में तो हमें डाला उसने, मगर साथ साथ ये भी कहता है कि घबराना मत। इम्तिहान में तुम्हें पास करने के लिए हमने तुम्हें बहुत 2 मजबूत सहारे दिए हैं।
एक सहारे का नाम है अंबियाए किराम और दूसरे सहारे का नाम है कुरान। इन दोनों सहारों को मजबूती से थाम लेना और अपने अमल का पर्चा जिंदगी भर हुस्ने अमल के हवाले से भरते रहना, हम तुम्हें कामयाबी की मंजिलों से गुजारेंगे। और ये याद रखना कि तुम्हारा पर्चा कल बरोज़े महशर हम तुम्हारे सामने ही रख भी देंगे। जो पर्चा तुम लिख कर लाए हो उस पे तुम्हारा सिग्नेचर भी है। ये जो फैसले होंगे तुम्हारे, हम तो सिर्फ तुम्हारे फैसले को दिखाएंगे, तुम ही खैर और शर का फैसला करके हमारे पास आओगे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर भी नेकी की होगी वो भी हम दिखाएंगे, और जिसने जर्रा बराबर बुराई और बेहयाई की होगी वो भी हम दिखाएंगे। तुम याद रखना इस बात को कि तुम्हारी हर सांस दारुल इम्तिहान में है। तुम बोलते हो तो पर्चा लिख रहे हो, तुम सुनते हो तो पर्चा लिख रहे हो, तुम देखते हो तो पर्चा लिख रहे हो, तुम चलते हो तो पर्चा लिख रहे हो, तुम खाते पीते हो तो पर्चा लिख रहे हो, तुम हंसते और रोते हो तो पर्चा लिख रहे हो। खलवतों में भी तुम्हारी हरकत पर्चा लिख रही है और जलवतों में भी तुम्हारी हरकत पर्चा लिख रही है। स्टूडेंट दारुल इम्तिहान में पर्चा कागज और कलम के हवाले से लिखता है। हमारा जो पर्चा है वो हमारे अमल के हवाले से हमारे अकीदे की तख्ती पे लिखा जा रहा है। हजरत गिरामी गौर से सुनिएगा बात। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मैं आसान जुबान में आपसे बात कर रहा हूं और इस कोशिश के साथ बात कर रहा हूं कि एक एक अमल की बात आपके दिलो दिमाग में सब्त हो जाए, वरना ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में तो जितनी तमन्नाएं हैं आज मुझे मजरूह नजर आ रही हैं, और साज़े हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ निशाद बारे नाकामी पहम से दबती चली जा रही है। मगर मैं मायूस नहीं हूं आपसे, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साहब। मोहतरम सामीन, हम इस दुनिया में आए तो एक गलत फहमी आज तक हम पाले हुए, अपनी पैदाइश और मौत के हवाले से। हमने अपनी पैदाइश का वो दिन मुकर्रर किया जिस दिन हम बर्थडे मनाते हैं। मां की गोद में जिस दिन से हम जाहिर हुए हैं उसी दिन को हमने अपनी पैदाइश की इब्तिदा जाना है, और मौत के जरिए कब्र में जिस दिन गए उसी दिन से हमने मौत अपनी जिंदगी की इंतहा जाना है। मां के पेट से बरामद होना जिंदगी की इब्तिदा नहीं, और मौत के जरिए कब्र में चले जाना जिंदगी की इंतहा नहीं। बस जिंदगी के इस फलसफे को आप समझें। कलंदर लाहौरी, शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमत ने फरमाया था, मौत क्या है? तजदीदे मजाके जिंदगी का दूसरा नाम है। और मां बदौलत कहते हैं, लगा लो सीने से बढ़ के गम को, अगर तुम्हें पास है खुशी का, अजल से दामन बचाने वालों अजल ही दामन है जिंदगी का। मोहतरम सामीन, मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, यह कलंदर लाहौरी कह रहा है। मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। मर के टूटा है कहीं सिलसिला कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। तो अब सवाल यह है कि मां के पेट से बरामद होना जिंदगी की इब्तिदा नहीं है, और मौत की आगोश में चले जाना जिंदगी की इंतहा नहीं है, तो आखिर जिंदगी की इब्तिदा कब हुई? मुअज़्ज़ज़ सामीन, परवरदिगार आलम ने
तो हमें और आपको और सारी दुनिया इंसानियत को उस वक्त पैदा कर दिया था जब हम कुछ भी नहीं थे। हम अपनी इस्तिलाह में एक जुमला बोलते हैं, वजूदो अदम। ये वजूद क्या है और ये अदम क्या है? अदम का मतलब कुछ नहीं था, न हमारा वजूद न कायनात का। हाँ, मगर हम इल्मे इलाही में थे। रब की मशीयत ने तय किया कि हम इन्हें अदम से वजूद में लाएंगे। तो अदम में थे तो वो मौत की जिंदगी थी। वजूद का मतलब अब हमें जिंदगी मिली। तो जब जिंदगी हमें मिल गई तो अब इसके बाद हमारा मौकफ यह है कि अब हम कभी मरने वाले नहीं। मौत की क्या हकीकत है कि जिंदगी की ताबानियों को छीन ले, और मौत तो तारे अनकबूत से भी ज्यादा कमजोर चीज का नाम है। वो क्या हकीकत है इंसानी को खत्म कर सकती है? मौत है क्या? पहले इसे समझ लें। कुल्लो नफ्सिन जाइक़तुल मौत। कुरान ने जो मौत का तारुफ करवाया कि मौत से हम लोगों का रिश्ता क्या है, ये कितनी देर तक हम पर असरअंदाज होती। कुरान कहता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो मजा की हकीकत क्या है? मजा किसी हिस्सी वजूद का नाम नहीं, याद रखिएगा। मजा एक कैफियत का नाम है। आपने मीठा खाया, जुबान ने मजा चख लिया। इस मजा की कुल हैसियत इतनी है, इतना बेहैसियत है ये मजा कि एक घूंट पानी आपने लेके कुल्ली कर दिया और इस मजा की जिंदगी हम हमेशा के लिए खत्म हो। ये क्या आपकी जिंदगी को खत्म करेगा? ये मजा है, मजा। कुल्लो नफ्सिन जाइक़तुल मौत। हर इंसान को मौत का मजा चखना है। ये कब कहा कि मरना है? इस मौत की हैसियत ही नहीं है कि इंसान को मार सके। तो मौत का मजा चखा आपने, सब चखेंगे। मजा कड़वा भी होता है, मजा मीठा भी होता है। चखना तो है। हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब असीर हुए। हम बच के जा ही नहीं सकते। हमें मजा चखना है, मगर ये मजा बरकरार रहे। ये मजा है सारे जुल्मत में हमें ले ले। ये मजा जिंदगी की तमन्नाइयां हमसे छीन ले। ये मजा हकीकत इंसानी को कब्र के अंदर दफन कर दे। ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? चले कहां से? ये शबे बरत है और मैं इस शबे बरत को अपने साथ लेकर चलूंगा। मेरी तमहीद में थोड़ा सा पेचो खम होता, मगर जब तमहीद के मैदान से निकलने के बाद गुफ्तगू अपने रनवे पे दौड़ती तो फिर मुसाफिर को बहुत मजा आता है। याद रखिएगा इस बात। अभी तो ये फलसफा है, मजा चखना है। हमने कहा बच्चा पैदा हुआ, आज पैदा हुआ, जी नहीं। अब आइए ये मजा चखने वाला पैदा कब हुआ है जरा इसका जायजा लें। वजूद हुआ। ये जो मां है, जब हम पैदा हुए थे और जहां खड़े थे वहीं हमारी मां भी खड़ी थी, वहीं बाप भी तशरीफ फरमा था, वहीं क़यामत के दिन के आखिरी मरहले में जो इंसान पैदा होने वाला है वो भी वहीं मौजूद था। जिंदगी नाम है रूह का, जिस्म का नाम जिंदगी नहीं है। आज हम बोल रहे हैं, जुबान बहाना है, बोल रही है जिंदगी जिसका नाम रूह है। आज अगर आपकी आंख कोई फोड़ दे तो आप उसका सर तोड़ने के लिए तैयार होते हैं, इसलिए कि हमला जिंदगी पे हुआ है। मगर वही आदमी अगर जिंदगी उसके जिस्म से निकल गई, फिर हाथ पैर क्या तोड़ना। बेटा ही अपने बाप के मुंह में आग लगाकर गंगा के हवाले कर देता है।
जिंदगी में जरा कोई आग लगाए तो 302 की दफा लागू होगी, मगर जब जिंदगी ही चली गई तो ये तो मिट्टी है, मिट्टी को मिट्टी में जाना है, जिंदगी रुखसत हो गई। यहीं से एक बात और कहूंगा आपसे, जो पिछले फाजिल मुकर्रिरीन कह के गए हैं, वो बात यह है कि जिंदगी फिर क्या है? जिंदगी नाम है इत्तेहाद का और मौत नाम है इख्तिलाफ का। जिस्म और रूह में जब तक इत्तेहाद था आप जिंदा कहलाए। जिस दिन इन दोनों में टकराव हो गया, मालूम यह हुआ कि मुत्तहिद रहिएगा तो जिंदों की अलामत बन के रहिएगा, इख्तिलाफ कीजिएगा तो मुर्दों की हिमाकत बन के रहिएगा। फैसला आपके हाथ में है और फैसला कुव्वत के साथ दिया गया है, अख्तियार के साथ दिया गया है, मगर अख्तियार मुस्ताआर के साथ दिया गया है। और इसी अख्तियार का जो इस्तेमाल आप करते हैं उसी का हिसाब भी होने वाला है। तो पैदा कब हुए? और 1 बाई 1 नहीं पैदा किया उसने, क़यामत तक पैदा होने वाले सारे इंसानों को एक साथ पैदा किया। कौन? फयकून। सब आ गए सामने। जब सब सामने आ गए तो एक इजलासे आम उसने बुलाया। ये इजलासे शबे बारात है ना। अल्लाह ताला ने भी जब सबको पैदा कर दिया तो सबको एक ही जगह जमा किया और एक इजलास बुलाया। सब आ गए। सबके आने के बाद रब ने कहा अलस्तो बे रब्बिकुम, दिस इज कुरान, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? वहीं बेटा भी खड़ा था, कह रहा था कालू बला, हाँ तू ही हमारा रब है। वहीं बेटी भी खड़ी थी, वहीं बाप भी खड़ा था, वहीं माँ भी खड़ी थी, वहीं दादा भी खड़ा था, वहीं परदादा भी खड़ा था। क़यामत तक की नस्लें सब एक साथ खड़ी थी और रब सबसे एक साथ कह रहा था अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, सबने कहा हाँ तू ही हमारा रब है। पहचान लिया रोज़े अज़ल अपने रब को। अब खदशा ये था कि इस दुनिया में आने के बाद कहीं ये पहचान गुम ना हो जाए, तो इस पहचान को बरकरार रखने के लिए उसने इंतजाम भी किया। एक इंतजाम था नबियों और रसूलों का और दूसरा इंतजाम था इल्हामी किताबों का। आदम की आदमियत इसीलिए आई थी कि पहचान गायब ना हो जाए। किसकी पहचान? मारिफते रब, अल्लाह की पहचान। कौन है अल्लाह? अलम नजअलिल अर्द मिहादा, जिसने जमीन को फर्श बिछौना बनाया हमारे लिए, वही है रब। और ये जमीन जब जलजलों में पेचो खम की ताब ना लाकर सोनामी की तरह उछलने लगी तो फरमाता है वल जबाला औतादा, इस जमीन की बेकरारी को पुरसुकून बनाने के लिए हमने पहाड़ों के खूंटे इसके सीने में गाड़ दिए। अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कैसा सवाल है साहब। कालू बला, सबने कहा हाँ तू ही हमारा रब। उस रब की पहचान हमेशा उसके नुमाइंदों के जरिए होती रही। आदम की आदमियत इसीलिए आई थी, नूह की शुजाअत इसीलिए आई थी, अयूब का सब्र इसीलिए आया था, इसहाक की रजा इसीलिए आई थी, इस्माइल की कुर्बानी इसीलिए आई थी, इब्राहिम की खुल्लत इसीलिए आई थी, यूसुफ का हुस्न तनकनत इसीलिए आया था, हारून की अखुवत इसीलिए आई थी, यूशा की राफत इसीलिए आई थी, इदरीस की लताफत इसीलिए आई थी, शीश की मारफत इसीलिए आई थी, अजीब मूसा का जलाल इसी के लिए आया था, ईसा का जमाल इसी के लिए आया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कमाल इसी के लिए आया था। एक नुक्ते जिंदगी समझाने के लिए हजरात, अब ये सिलसिले रुश्दो हिदायत जारी हुआ। जब सबने ये कह दिया कि तू ही हमारा रब है, तो वादा लिया एक साथ, पहचान करवाई एक साथ, और उसके बाद अब उसने सिलसिला शुरू किया आपको दुनिया में भेजने का। तो भेजा उसने स्टेप बाय स्टेप।
पहले मां, फिर बेटी, पहले बाप, फिर बेटा। भेजने की जो तरतीब बनी वो ये बनी। मगर कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है? कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है? कुछ समझ में नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। कुल मताउ दुनिया कलील, मेरे हबीब फरमाइए कि ये दुनिया बहुत छोटी सी चीज है। इस छोटी सी चीज में इस बड़ी मखलूक को भेजा, अशरफुल मखलूकात को भेजा, अहसन तकवीम को भेजा, शरफे मखलूक को भेजा, नाजिश खल्लाकियत को भेजा। ढाल कर खालिक सनअत ने कहा वाह रे मैं, ढाल कर खालिक सनअत ने कहा वाह रे मैं, और तस्वीर ये बोल उठी कि अल्लाह रे मैं। अब भेजा उसने दुनिया में, आए दुनिया में, तो दुनिया में कितना पावर देके भेजा? पावर भी देके भेजा जिसका नाम अख्तियार है, जिस अख्तियार का इस्तेमाल आप करते हैं। मगर ये पावर आर्जी है। इस दुनिया में इस पावर को देके कहा ये पावर ही तुम्हारा इम्तिहान है। इसी पावर का तो तुम्हें पर्चा लिखना है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने तुम्हें इम्तिहान में डाल दिया है ताकि हम तुम्हारा इम्तिहान ले लें कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। ये रात अच्छे ही अमल के लिए तो आप जाग रहे हैं। इस रात में मस्जिदें आपने आबाद किया है ना खुसूसी तौर पर, तो अच्छे अमल की दास्तान आप अपने अमल से मुरत्तब कर रहे हैं। इसी रात में रास्ते में मैंने देखा है कुछ बुरे अमल की भी कहानी, कुछ बुरे अमल की भी दास्तान देखी मैंने। कुछ बुरे अमल का पर्चा भी भरने वालों को देखा। आतिशबाजी उड़ा रहे हैं, हू हल्ला कर रहे हैं, बत्तीसी निकाल रहे हैं, कह कहे इबलीस लगा रहे हैं, फिर औनियत की लाश पर खड़े होकर नमरूदियत का कहकहा लगा रहे हैं। ऐसे लोग आज भी आपके अंदर मौजूद हैं। काबिल मुबारकबाद आप हैं कि इस रात में आप अपना हुस्न अमल का पर्चा लिख रहे हैं। और काबिल मुजम्मत और दुआए हिदायत के मालिक हैं वो लोग जो इस रात में भी इस रात की बेहुरमती करते हुए खौफे खुदा को अपने अंदर जगह नहीं दे पा रहे। रंग जब लाएगा महशर में तो उड़ जाएगा रंग, यूं न कहना सुर्खिए खूने कतीला कुछ नहीं। मौजूद सामीन, इस दुनिया में कितने दिन जिंदा रहना है? एक कहानी सुनाऊं आपको, मफरूजा है। और कहानी कुछ इस तरह बयान करूंगा कि आप ही लोगों में एक आदमी अपनी मंजिल तक जाने के लिए सफर कर रहा है। मंजिल का रास्ता जंगल से गुजरता, तो जंगलों से गुजरते हैं या नहीं? चला जंगल से हयात का मालिक, बीच जंगल में पहुंचा, सुनसान जंगल। वहां से शेर के दहाड़ने की आवाज आई। जिस समत से आवाज आई थी उसके मद्दे मुकाबिल दूसरी समत की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भागा। शेर ने भी खुशबू सूंघ ली थी आपके बलट की, उसने भी छलांग लगा दी। अब आगे आगे आप भाग रहे हैं, पीछे पीछे शेर आपका ताकुब कर रहा है, मगर उसकी जंप बहुत ऊंची होती। वो एक जंप मारा, उसने सर के ऊपर से गुजर गया दूर, और आपने यूं टर्न ले लिया, दूसरे रास्ते से आप भागे। और मगर वो पीछा मुसलसल करता जा रहा है और आप मुसलसल भागते जा रहे हैं। भागते भागते एक जगह आप ऐसी जगह पहुंचे कि शेर आपके ताकुब में थोड़ा दूर चला गया था। आपने सोचा ये पलटेगा, कब्ल इसके कि मैं इसके लिए लुकमा बन जाऊं। अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी अक्ल और अपने इल्म का इस्तेमाल करूं। मान उसको सामने एक कुआं नजर आया,
कुएं में झांक के देखा तो सूखा हुआ, 2 डालियां भी उस कुएं में झुकी हुई थी। उसने सोचा कि मैं क्यों न ये डालियां पकड़कर कुएं में लटक जाऊं या कुएं में उतर जाऊं। शेर जब इधर से गुजर जाएगा तो मैं बाहर निकलकर अपनी जिंदगी की खैरात हासिल कर लूंगा। मगर शुद्धनी ये और बदकिस्मती उसकी है कि शेर साहब फिर घूमते धामते शेर खान वहीं पहुंच गए। अब शेर जो वहां पहुंचा तो कैफियत दूसरी थी। ये जब उतर रहे थे नीचे, बीच में पहुंचे डालियों को पकड़कर लटक कर, नीचे जो देखा तो देखा एक अजदहा बैठा हुआ है उसी कुएं में। अब जरा कैफियत आप महसूस कर लीजिए। शेर आकर कुएं की जगत पे बैठ गया, अजदहा जमीन के अंदर, कुएं के अंदर खुश्क जमीन पे बैठा हुआ है। आपकी जिंदगी 2 डालियों के सहारे लटक रही है। अब क्या करेंगे आप? जिंदगी का सहारा क्या है? यही दोनों डालियां तो। मगर थोड़ी देर के बाद एक तीसरा मरहला आया। तीसरा मरहला ये आया कि कुएं की दीवार से 2 चूहे निकले, एक सियाह चूहा, एक सफेद चूहा, और दोनों ने जिन डालियों को पकड़कर आप लटके हुए थे उन्हें कतरना शुरू कर दिया। अब कहां जाएंगे? बात अगर समझ में आ गई तो ताबीर दे दूं। ताबीर यह है कि ऊपर जहन्नम के लहकते हुए शरारे हैं, नीचे कब्र में अजाब का अजदहा है, और हम जिंदगी की डाली पकड़कर लटके हुए हैं। और ये जो रात है ये काला चूहा है, ये दिन सफेद चूहा है। रोजाना जिंदगी की डाली कतरते जा रहे हैं ये, और धीरे 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 कतर कर मौत की आगोश तक हमें पहुंचा देते हैं। मैंने एक मिसाल दी है आपको। यही है हमारी जिंदगी कुल। कहां बचेंगे? तो शेर से भी बचना है। डाली कट जाए तो कट जाए, शेर हमारी हयात तक ना पहुंचने पाए। कुआं खुश्क है, गिरा दिए जाए तो गिरा दिए जाए कब्र में, अजदहा वहां तक रसाई हासिल ना कर सके। अगर आप ये चाहते हैं तो अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने इसीलिए तो तुम्हें इम्तिहान गाह में भेजा है कि हमारे इम्तिहान में पास होकर के आना, और पास होना अच्छे अमल की निशानी। मैं इस रात के तनाजुर में बोल रहा हूं ताकि इस रात की अहमियत, इफादियत आपकी समझ में अच्छी तरह से आए। बहुत खुशनसीब हैं आप लोग जो इस शबे देजूर के सन्नाटे में अपनी जिंदगी का मुहासबा कर रहे हैं। बिदात व खुराफात से अलग हटकर, शिर्क व कुफ्र से निजात पाकर, गुलामी रसूल का सेहरा पहनकर, इताअत नबूवत का जज्बा लेकर आज आप यहां बैठे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। मेरे दोस्त, जिंदगी के एक एक लम्हे की कदर कर लो। ये जिंदगी आरजी है, आखिरत की जिंदगी दायमी है। इस दुनिया से हमें जाना है, और जाने की पोजीशन में हमें याद रखना चाहिए, आए थे तो सब हंस रहे थे, हम रो रहे थे। जाएं तो सब हमारे लिए रोएं और हम हंसते हुए चले जाएं। अगर जिंदगी तो इसलिए गुजारा, तो जब हम गफलत में पड़ जाते हैं तो शबे बारात आकर गफलत की चादर नोच देती है। हम आ गए हैं, गफलत की चादर उतार दो। 15 दिन के बाद रमजान शरीफ आएगा, गफलत की चादर उतार दो। साहबान दौलत से निसाबे दौलत की ज़कात बोलेगी, गफलत की चादर उतार दो। जिन लोगों पे हज फर्ज हो गया है, फर्ज का तकाजा बोलेगा, अल्लाह के घर पे जाके सजदा कराओ, नबी पाक को सलाम पेश करके अपनी आक़िबत संवार लो, शफाअत की सनद हासिल कर लो। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत दावेदारी है।
मगर ऐ दावेदारों, हर दावा दलील चाहता है और बिला दलील केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाया करता है। वकला बैठे हैं, पूछो। दावा किया है हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम दावा करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं, और हम दावा करते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये दावा है आपका। मगर जो ही दावा आपने किया, जिंदगी के जिस लम्हे में भी आपने दावा किया, काबिल गौर बात है, जरा जहन में रखिएगा, थोड़ी ही देर के बाद इस दावे पे आपसे दलील मांग ली जाती है। किसी न किसी मस्जिद से सदाए तकबीर बुलंद हो जाती है, ए दावेदार हय्या अलस सलाह, आपने दावे पे दलील देने। जब नमाज फर्ज है हम पर, और फर्ज नमाज में जब हम सजदा करते हैं तो हम जुबान हाल से कहते हैं, परवरदिगार हम तेरे गुनहगार बंदे तो हो सकते हैं, तेरे गद्दार बंदे हम नहीं हैं। जो कलमा पढ़ा है दावे के तौर पर, दलील में हम ये सजदा पेश कर रहे हैं। मालिक 5 वक्त तेरी नमाज अदा करके हम हमेशा इस कलमे की अमली शहादत देते रहेंगे। ये है हुस्न अमल, और इसका मुतालबा कुरान करता है। साहिबो, मैंने जहां तक कुरान करीम का मुताला किया, शुरू में एक बात कहा था, लौट के आया वहां, मैं इस नतीजे को पहुंचा कि पूरे कुरान का अगर निचोड़ निकाला जाए तो सिर्फ 2 बात निकल के आती है। पूरे कुरान करीम का निचोड़ सिर्फ 2 बात। एक चीज निकल के आता है अकीदा, और दूसरी चीज निकल के आता है अमल सालेह। इसीलिए कुरान करीम हर जगह कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ईमान और अकीदा, अकीदा और हुस्न अमल, यकीन और अमल नहीं, यकीन कामिल और अमल सालेह। हर जगह कुरान करीम ने अमल सालेह का मुतालबा हमसे किया है। यकीन क्या है, अकीदा क्या है, फेथ क्या है, ये सब छुपे हुए जज्बे बातनी के नाम हैं। जज्बे बातनी का इजहार हमेशा अमल से होता है। अमल बताता है कि आपका अकीदा क्या है, अमल बताता है कि अकीदा आपका कितना कमजोर है और अकीदा आपका कितना मजबूत है। आज यहां अमल बता रहा है कि आप अकीदे की मजबूत चट्टान पे बैठे हैं, मगर वही कलमा पढ़ने वाला जो आतिशबाजी कर रहा है रोड पर, कलमा तो वो भी पढ़ रहा है ना। आप कलमा पढ़ के जिक्र इलाही में मसरूफ हैं, वो कलमे का दावेदार है और जिक्र इलाही से बगावत रोड पे कर रहा है। छुपे हुए अहवाल में नहीं, छपे हुए अहवाल में कर रहा है। और उसके बाद कहते हैं मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कम हो रहा है। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है आमाल दे। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। हजरात, ये जल से जिस तरह स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट के लिए दरसगाह हैं, वैसे ही ये जलसे आपके लिए दरसगाह होता है। वहां उन्हें पढ़ाया जाता है, यहां आपको सिखाया जाता है। तो 2 ही बातें हैं, यकीन है अल्लाह की वहदानियत पर, यकीन है मुस्तफ़ा की रसालत पर। तो उस यकीन को अमल ही में तो लाने का नाम मुसलमान है। अमल में आया नहीं वो यकीन, और धड़ाधड़ बहुत जोर से पढ़ा जाता है शेर साहब, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप ही थे, क्यों लफाजी कर रहे हैं आप? ये आप नहीं थे, ये आपके पुराने बाप थे। कहने वाला कहता है थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। किसी एक जाई से अबहद गुलामी कर लो, मिलते अहमद मुरसल को मकामी कर लो। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है,
नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये ज़मी चीज क्या है लौहो कलम। नारे तकबीर। हम माजिद देवबंदी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपसे हमें मुखातबत की सआदत का मौका दिया। मेरे भाई, एक एक जुमला कायदे से सुनना। जब ये पोजीशन है तो आप मुझे ये बताओ, घबरा क्यों रहे हो? खुदा कहा लोगों ने, पूजे जा रहे हैं गधे भी, मगर तुमने हर जगह क्या कहा? ला इलाहा। और इस्लाम तुमसे मुतालबा यही करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के दो जुज़ हैं हजरत। एक हिस्सा है ला इलाहा, दूसरा हिस्सा है इल्लल्लाह। पहले हमारे पास आ रहे हो, पहले कहो ला इलाहा। हम सबको डिलीट करते हैं, कोई खुदा नहीं, मगर खुदा तो चाहिए। इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। कोई खुदा नहीं मगर अल्लाह। तो इस दावे पे दलील क्या? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, अब देखिए, यहां से तो आपकी जिंदगी शुरू होती। आप कहां खड़े हैं? आपको देखिए, अल्लाह ने आपको एक तहजीब दी है, एक दीन दिया है, एक कानून दिया है, एक माशरत दिया है। परवरदिगार आलम ने वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबि मुबीन, कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो। और इंसान रहता कहाँ? या खुश्की पे रहता है या तरी पे रहता है। कोई ऐसी जगह नहीं। वरासत का कानून कुरान से लो, दस्तूर जिंदगी कुरान से लो, निजाम हयात कुरान से लो, औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ कुरान से लो, बंदगी का फलसफा कुरान से लो, चलने फिरने की सलाहियत कुरान से लो, हुकूक मरातिब कुरान से लो। मगर कुरान पढ़ो तो सही। ये अल्लाह का लेक्चर है, ये अल्लाह की तकरीर है। जब उबैदुल्लाह तकरीर कर रहा है तो आप समझ रहे हो ना, इसलिए कि आपकी जुबान में कर रहा है। मगर अल्लाह ताला ने जो तकरीर की है वो अरबी जुबान में की है। उसके पहले मुखातिबीन थे अहले अरब, मगर वो तकरीर आई थी सबके लिए। इसलिए जो अरबी नहीं जानते, जिन इलाकों में जो लैंग्वेज जानते हैं, उसमें उलमाए रब्बानियीन ने उन्हीं की जुबान में तर्जुमा करके दिखा दिया कि तुम्हारा रब तुमसे ये कहता है, तुम्हारा खुदा तुमसे ये कहता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहतरम सामीन, वक्त लिया मैंने आपका बहुत, और दो बातें आप अपने जहन में रख लीजिए। जिंदगी इम्तिहान में, इम्तिहान आप दे रहे हैं। देखो, एक जाहिल मुसलमान था। आप तो पढ़ लिख कर लंबी लंबी बातें बहुत करते हो। आप मिल्लत बहुत परेशान है, मुसलमानों का क्या होगा, हिंदुस्तान में क्या होगा, तारीख ये बोल रही है, फलाना और ठिकाना ये कर रहा। 5 वक्त नमाज पढ़ने नहीं आ रहे हैं, मिल्लत पे बकवास कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो यार? तुम मिल्लत की बात बाद में करना, पहले मिल्लत तो बनो। नजर आई है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इख्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। रब को नाराज किया, उसी रब से दुआ कर रहे। हराम की रकम जेब में, हलाल गोश्त की दुकान तलाश की जा रही है। दुआएं तो बाँझ हो गई हैं, बाँझ। और बाँझ के पेट से सेहतमंद चीज नहीं बरामद होती। इन दुआओं की कबूलियत के लिए भी शराइत हैं। हलाल लुकमा चाहिए, फिर दुआ कीजिए।
न हिल्लत का ख्याल, न हुर्मत का ख्याल। दुआ है अमेरिका के टैंक में परवरदिगार कीड़े डाल दे, इसराइल को बर्बाद कर दे। आप इसराइल को बर्बाद करवाने से पहले जरा सोचें कि खुद आप किसको बर्बाद कर रहे हैं। आपने तो अपने को बर्बाद कर दिया। अल्लाह के रसूल सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के हवाले से ऐसी लर्जा खेज तकरीर फरमा रहे हैं कि वजूद कांप जाता है अगर अल्लाह और रसूल पे यकीन है तो। फरमाते हैं, मैं बताऊं तुम लोगों को कि मोमिन कौन है और काफिर कौन है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह जरूर बताइए। फरमाया, मोमिन वो है जो नमाज पढ़ता है, काफिर वो है जो नमाज नहीं पढ़ता। कहां खड़े हैं हम हजरात? हमें समझना चाहिए, लफ्फाजियों के जरिए दिल बहलाना जहनी अय्याशी का काम। हमें अमल की धरती पकड़ना चाहिए। हमने जिस खुदा को माना है, अपने वजूद से, अपनी एक एक हरकत से अपने परवरदिगार के बारे में दुनिया को बताना चाहिए कि अलस्तो बिरब्बिकुम जब उसने कहा था तो वादा याद है और हम हर कदम पे बताते हैं, रब हम तुझे पहचान रहे हैं। हमारी तो नस नस को नबी नबी बोलना चाहिए। एक वाकया सुना दूं मैं आपको। ये जमाना बड़ा बहरूपियों का है, बड़े बहरूपियों के, लंबे लंबे बाल लगा, कपड़ों में लोग अपनी बदअमली छुपाने लगे हैं। दाढ़ियों के तकद्दुस के पीछे मक्कारियों का एक सैलाब उमड़ रहा है। पीरी मुरीदी के जरिए इंसानी जेबों पे डाका डाला जा रहा है। इल्ला माशा अल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, मगर उमूमी तौर पे ये कारोबार बन चुका है। हवा यही जो रहेगी तो है नकीबे बहार, कहां से आएंगी रानाइयां चमन के लिए। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। हजरात, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये गौसुल आजम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरों में है। हजरत की जात जब बड़ी मशहूर हुई, आजकल हम लोगों का मामला क्या है, किसी को उल्टा सीधा काम करते थे, वली है ये। झोंटा बढ़ाया, झोंटा पीर आ गए, वली है ये। कोई हवा में अगर उड़े तो अब तो सबसे बड़ा वली मान लीजिएगा। इस तरह वलायत बयान की जा रही है। हजरत जुनैद बगदादी की जब वलायत मशहूर हुई तो हम लोगों जैसा एक आदमी चला कमरे हिम्मत बांध के कि चलें हजरत से बैत होंगे। गया, मगर उसने सोचा कि नहीं, पहले हजरत का इम्तिहान लूंगा, अगर ये इम्तिहान में खरे हुए तो बैत करूंगा, वरना वापस। महीना भर बेटा इम्तिहान लेते रहे। एक महीने के बाद उठा, बोरिया बिस्तर बांधा और कहा, हजरत सलाम अलैकुम। हजरत ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। कहा, हुजूर मैं जा रहा हूं। कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, घर। तो कहा, आए काहे लिए थे? कहा, आया था आपसे मुरीद होने। तो कहा, फिर बिला मुरीद हुए क्यों जा रहे हो? कहा, काहे को मुरीद हूं आपसे, हमने तो सुना था कि आप वली हैं। एक करामत तो देखा नहीं। महीना भर हम करामत के इंतजार में रहे, कब हवा में उड़ते हैं, कब पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं आप। हम तो महीना भर यही सब देखते रहे, काहे के वली आप? हम जा रहे हैं। कहा, अच्छा ठीक है, जा रहे हो जाओ, मगर हवा में उड़ते नहीं देखा ना? कहा नहीं। पानी पे मुसल्ला बिछाते हुए नहीं देखा ना? कहा नहीं। अक्ल को हैरान करने वाला कोई तमाशा नहीं देखा ना? कहा नहीं। कोई करामत नहीं देखा ना? कहा, बिल्कुल नहीं देखा। सच बोलोगे? बिल्कुल सच बोलूंगा, कुछ नहीं देखा। कहा, अच्छा जो देखा है? कहा, जो देखा है वो बताऊंगा। क्या देखा क्या है? एक महीना भर। कहा, ये बताओ, अजान होते ही मुझे मस्जिद की तरफ लपक के जाते हुए देखे हो कि नहीं? कहा, हाँ। झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे पहले आप जाते हैं। कहा, मेरी कभी नमाजें बाजमात भी छूटते हुए देखा? कहा, ना, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी आपकी नमाजें बाजमात नहीं छूटी। कहा, अच्छा तुमने मेरे साथ खाया भी है, पिया भी है। अरे तू तो रातों का जासूस भी मेरा था, मैं जानता हूं तुझे।
मेरी एक हरकत भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ देखा है क्या? एक हरकत। उसका हुजूर झूठ नहीं बोलूंगा, आपका तो उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी, मुस्कुराना बोले नबी नबी, रोना बोले नबी नबी, हाथों का उठना बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, अकीदा बोले नबी नबी, अमल बोले नबी नबी, हुस्न अखलाक बोले नबी नबी, इज्ज बोले नबी नबी, इंकशार बोले नबी, गैरत इश्क को जलाल आ गया। फरमाया नादान सुन, अल्लाह का वली करामत से नहीं पहचाना जाता, अल्लाह का वली इत्तिबाए सुन्नत से पहचाना जाता है, अल्लाह का वली गुलामी रिसालत से पहचाना जाता है। नारे तकबीर। मोहतरम सामीन, हम वलायत में करामत का इनकार नहीं करते, करामत भी बरहक है, अल्लाह के वलियों से करामत जाहिर होती है, मगर अगर किसी वली से कोई करामत नहीं जाहिर हुई तो करामत जरूरी नहीं है वली के जरिए जाहिर होने की, कभी होती है कभी नहीं होती। मगर ये जो ड्रामा बाजी हो रही है, अरे इस कौम को मस्जिद से जोड़ो, अल्लाह के घर से जोड़ो, चाहते क्या हो आप? कामयाबी ना, किसकी किसकी चौखट पे नहीं आप भटके कामयाबी के लिए। आदमी की एक ही ख्वाहिश है, मुझे कामयाबी मिले, कोई भी हो। तो जहां पक्का यकीन हो जाए कि कामयाबी मिल जाएगी वहां पहले जाएगा आदमी, या जहां तजब्जुब में है कि मिलेगी या नहीं मिलेगी वहां जाएगा। हम वहां जाते हैं जहां तजब्जुब है, और हमसे रोजाना उसका नकीब कहता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए, आओ कामयाबी के लिए। कान पे जू नहीं रेंग रही, इतने बहरे हो गए कि बड़ी हिम्मत करके जुमा टू जुमा चले, जगह नहीं है मस्जिद में। ईसाइयों ने संडे टू संडे रखा था, जनाब ने जुमा टू जुमा रख लिया। तो ये जुमा पढ़ने जाते क्यों? किसके हुक्म से जा रहा है? तो सीना तान के कहोगे 26 इंच का सीना, मालूम नहीं है कि नहीं, लोग दावा करते हैं। सीना तान के कहोगे अरे साहब हम मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल का हुक्म है इसलिए जुमा पढ़ने आए, तो असर किसके हुक्म से छोड़ा ये भी तो बता दो। मगरिब ऐशा फजर किसके हुक्म से छोड़ा ये भी तो बता दो भाई। और हफ्ता भर किस कब्रिस्तान में जाके दफन हुए थे कि जुमा के दिन बरामद हुए? कुछ तो बताओ मेरे भाई। याद रखना, यही रात है ना, अब आखिरी बात कह रहा हूं, ये रात है, शबे बारात है। आप क्या करते हो? मुझे यकीन है मस्जिदें भरी होंगी, आप जाते हैं, बेशक जाइए, पढ़ते क्या हैं आप? नफिल। और छोड़ के क्या बैठे हैं जिंदगी में? फर्ज। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। सोचिए जरा, बहुत अच्छा। पढ़ने गए हैं नफिल और छोड़ के क्या बैठे हैं? फर्ज। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो उसने फर्ज छोड़ा उसकी नफिल कबूल ही नहीं। काहे के लिए जा रहे हैं? अरे भाई, अगर किसी ने आपको कर्ज दिया और कहा भाई मुझे कर्ज दे दीजिए, मुझे जरूरत है, उसने दे दिया बेचारे ने। अब उसका कर्ज जो आप पर फर्ज है वो आप लौटा नहीं रहे और मोहल्ले भर में खैरात बांट रहे हैं। तो जब तक वो कर्ज फर्ज जो था वो नहीं लौटाओगे, इस खैरात से कुछ मिलने वाला है? ये नफिल की खैरात जो बांटने आज गए हो फर्ज छोड़ के, पहले ये देखो कि फर्ज कितना छूटा है, फर्ज नमाजें कितनी छूटी। तो इस शबे बरत में जिन लोगों की फर्ज नमाजें छूटी हैं उनके लिए नफिल नहीं है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फर्ज नमाजों की कज़ा अदा करना चाहिए नफिल पढ़ने के बजाय। और जिन लोगों ने फर्ज कभी नहीं छोड़ा है, नफिल उनके लिए। तो हमें तो पहले जाकर के इन रातों में जब भी मौका मिले पढ़ना है तो आप कज़ा नमाजें जो फर्ज थी उन्हें अदा कीजिए।
ये नमाज है, ये खेल नहीं है। अल्लाह के यहाँ नहीं पूछा जाएगा कितना उर्स किया था, अल्लाह के यहाँ नहीं पूछा जाएगा कितने मज़ारों पे गए थे, अल्लाह के यहाँ नहीं पूछा जाएगा पीर साहब का हाथ पैर चूमा था कि नहीं, नजराना शुक्राना दे के उनको राजी किया था कि नहीं, ताजिया बनाया था कि नहीं, अखाड़ा निकाला था कि नहीं। कुछ अल्लाह के यहाँ नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह के यहाँ एक बात जरूर पूछी जाएगी, नमाज अदा किया था कि नहीं। रोजे महशर की जां गुदाज बुअत अव्वली पुरुष से नमाज बुअत, ये जरूर सवाल होगा। इसलिए मेरे भाई आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आप कामयाबी के साथ जाओ, पर्चा आपको लिखना है, इबादत का पर्चा लिख के जाओ इम्तिहान में हो, रुकू सुजूद का पर्चा लिख के जाओ इम्तिहान में है, दरूद पाक का पर्चा लिख के जाओ इम्तिहान में हो, खैरातो नेकी और हसनात का पर्चा लिख के जाओ इम्तिहान में हो। तुम्हारे रब ने तुम्हें खुद फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल गफूरुर रहीम। मगर आलम यह है कि बालों पर हैं तो मगर ताकत परवाज नहीं। महफिले जागो जगन में कोई शहबाज नहीं, जानिबे मंजिले मकसूद तगो ताज नहीं, नक्शे पा भी तो किसी राह के नमाज नहीं। जादे जीस्त में हर गाम पे थर्राता है, किस कदर गर्दिशे अय्याम से घबराता है। मिल्लत का हाल यह है कि बाद सरसर को अब शोरे बहारा समझा, खुद फरामोशी को आलाम का दरमा समझा, शोले बर्क को एक शमे शबिस्तां समझा, हाय अफसोस जमाने को निगहबां समझा। वारिसे जमजमो कौसर तू हुआ खाना खराब, तुझको हर समत नजर आता है दरियाए शराब। जो हालत है हमारी, नफरत व बुग़्ज़ के बदले में अखुवत बेची, चंद सिक्कों के वस दौलत इज्जत बेची, बुज़दिली शेवा बनी हिम्मत और जुर्रत बेची। अरे कितनी अर्जा सरे बाजार हकीकत बेची। ताजरे जौहरे किरदार मत बनिए, हौसला रखिए। और हौसले की बात करके आपसे जा रहा हूं, हौसला पस्त है क्यों, अज़्म जमा पैदा कर, उठ, जमाने में क़यामत का समा पैदा कर, चीर दे सीने गर्दों वो फुगा पैदा कर, शोले गम से कोई बरके तपा पैदा कर। बेखतर जादे पुरखार पर चलना है तुझे, और दस्तूर जमाने का बदलना है तुझे। नारे तकबीर। डगमगाता है सफीना तो हवा बरहम है, मुश्तइल सैले हवादिस है मगर क्या गम है। अरे शिद्दते दर्द से क्यों आंख तेरी पुरनम है, बेड़ियां काट दे आहन में भला क्या दम है। खूगरे तीरा शबी सुबह अजल पैदा कर, खूगरे तीरा शबी सुबह अजल पैदा कर, जोशे दिल जोशे असर जोशे अमल पैदा कर। परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में अर्ज है कि मेरे मौला, मुझ जैसा तेरा छोटा सा बंदा, गुनहगार बंदा, कम इल्म बंदा तेरे बंदों से मुखातब है। मेरे अल्लाह, जो कुछ तूने मुझे बख्शा मैंने कोशिश करके तेरे बंदों तक पहुंचाया, मगर मैं 53 साल से अपने स्टेज पर स्टेज उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक आखिर में मैं ये कह के न चला जाऊं कि मेरे मालिक, जितना मैंने बयान किया है इसमें जो हक बयान हुआ है वो तेरी तरफ से, और इसमें जो गलतियां हुई हैं वो मेरी तरफ से। इसलिए मेरे मालिक, ये माइक छोड़ने से पहले तेरे इन तमाम बंदों को गवाह बनाकर मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ, स्टेज की सारी गलतियों से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी
इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। हमदो सना हो तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। तू सब पे मेहरबान है रहमान नाम तेरा, बंदे हैं तुझ पे कुर्बान रहमत की शान वाले। यौम जजा के मालिक खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है। इमदाद चाहे तुझसे सबका सहारा तू है, बस तेरी बारगाह में अपनी एक आरजू है। रास्ता दिखा दे सीधा रास्ता दिखाने वाले, रास्ता चला दे सीधा रास्ता चलाने वाले। वो रास्ता चला तू परवरदिगारे आलम, जिस पर चला किए हैं परहेजगारे आलम। नेमत थी जिनको मिलती तुझसे नगारे आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम। तेरी नज़र में ठहरे जो इज्जो शान वाले, मातूब हैं जो तेरे ऐ खालिक यगाना। गुमराह हुए जो तुझसे ऐ साहिब ज़माना, आजिज़ उबैद को तू उनकी न रह चलाना। कर रह में इतना अब तू ऐ कादिर तवाना, मकबूल ये दुआ हो ऐ ला मकान वाले। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमरोहा ऑनलाइन।